प्रवक्ता हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे, जो चर्चा का विषय था, वो अब काफी साफ होता जा रहा है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं, मतगणना में तेजी आ रही है और साफ रुझान पेश हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शैलेश जी, जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया था कि भाई हम 7 सीटें जीतेंगे, अगर यहाँ पर आपसे 1 या 2 सीटें सीधे सीधे अदर्स छीन ले, क्योंकि 2 सीटों पर तो अदर्स का गढ़ है पहले से ही, क्या ये चल जाएगा या इसकी प्लानिंग की गई थी, इसके बारे में सोचा गया था, या सिर्फ कांग्रेस से सीटें छीननी थी, अदर्स से नहीं? तो कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि नतीजों से जुड़ी पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज राजस्थान आप तक साझा कर रहा है। सबसे सटीक और तेज, सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान आपको आंकड़े पेश कर रहा है, रुझान दिखा रहा है। राजस्थान उपचुनाव 2024 के आज मतगणना चल रही है। मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है और मौजूदा वक्त देखा जाए तो करीब दोपहर 1-1:30 बजे के बाद, जब आधे पर जो ये राउंड है, आधे राउंड समाप्त हो जाएंगे। औसतन 20-25 राउंड ही देखे जा रहे हैं। आधे पर पहुंचकर ही साफ हो पाएगा कि जो झुकाव है वोट्स का वो किधर है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर राउंड कम बचेंगे, वैसे ही जो वो गैप है, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 1,000 का हो, वो पाटना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फिलहाल जो आंकड़े इस वक्त पेश हो रहे हैं, जो वोटिंग की गई है, मतगणना में दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा दिक्कत की का सबब बन सकती है, क्योंकि जो एक प्रसार प्रचार में कांग्रेस पार्टी की कमी देखी गई है और काफ़ी हल्के में यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ पहले से ही थी। और क्योंकि बीजेपी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उपचुनावों में कुछ खास बेहतर नहीं रहा है, अगर पिछले उपचुनावों की बात की जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आई और इसका असर फिलहाल दिखाई दे रहा है। जहाँ पर उम्मीद कांग्रेस को बम्पर ऊपरी के साथ करनी देखी जानी चाहिए थी। उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस को 5 या 4 पर इस वक्त देखी जानी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है, वो अब टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस बीजेपी है बराबरी पर दिख रहे हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। बता दें, ये रिजल्ट ब्रेकिंग आप तक सामने, जहां रिजल्ट ब्रेकिंग पेश कर रहे हैं। 84 सीट पर 11वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। लगभग आधे के पास यहाँ ये राउंड पूरे हो गए हैं। 11वें राउंड में बीजेपी की लीड दिखाई दे रही है। अनिल कटारा अभी 3,651 मतों से आगे चल रही है। तो बीजेपी के अनिल कटारा को 47,105 वोट मिले हैं। बीजेपी के कारीलाल ननोमा को 43,434 वोट मिले हैं। तो 84 सीट पर अब 11वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 11वें राउंड में बीजेपी के अनिल कटारा की लीड देखी जा रही है और लगातार जो बीजेपी है वो लीड बनाए हुए है। इसके बाद बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो गैप है उसको पाटा जाए, जो वोटों का अंतर है उसको जल्द से जल्द आगामी मतगणना में पूरा किया जाए, वरना जीत के आसार इस सीट पर बीजेपी के लिए कम हो सकते हैं। और ये चिंता का सबब पहले भी इंडियन न्यूज़ ने
रिपोर्टर्स से मौजूदा सीट का जो हाल है वो जाना था। नब्ज टटोली थी और यहाँ पर साफ था कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो दिक्कत का सबब बन सकती है और ऐसे दिखाई भी दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में 84 सीट पर बड़ी बढ़त बनाए हुए जहां 11वें राउंड में बीएपी के अनिल कटारा की लीड देखी जा रही है। तो भारतीय आदिवासी पार्टी वैसे ही 84 पर अपने गढ़ होने का दावा ठोकती है और अब ये कई हद तक कई मायनों में साबित भी हो रहा है। जहां 11वें राउंड की गिनती के बाद अनिल कटारा 36,51 वोटों पर है, तो बीएपी के अनिल कटारा को 47,105 वोट मिले हैं। कारीलाल ननोमा को 43,454 वोट मिले हैं। करीबन 3-3.5 हजारों के गैप से अनिल कटारा आगे चल रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही थी मत प्रतिशत में जिस तरह से बदलाव आया है वो समीकरणों को उलझा सकता है, वो बड़ा उलटफेर का संकेत दे रहा था। हालांकि जो स्थिति है वो अभी काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है। जिस तरह से अनुमान लगाया गया था, हमारे रिपोर्टर्स ने नब्ज टटोली थी, एक रिपोर्टर पोल पेश किया था हर सीट को लेकर, वो अभी तक चरितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। जहां पर कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली 2 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से डटी हुई है। इसके अलावा बीजेपी की सलूम्बर के अलावा 4-5 जगहों पर स्थिति मजबूत बताई गई थी और वो भी उस माइलस्टोन को पार करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। अदर्स पार्टी अगर बात की जाए 2 अहम पार्टियों की, जहां आरएलपी की खिवसर और भारतीय आदिवासी पार्टी की 84, यहाँ पर लगातार जो अदर्स हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन नेक टू नेक मुकाबला इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये उनका गढ़ है और लगातार उस पर आगे भी बने हुए हैं।